इस शहर में जो है मुख्य प्रॉब्लम देख रहा हूँ। हमारे समय में प्रधानमंत्री आवास योजना आया था, जिस समय नगर परिषद को एक भी आवास उपलब्ध नहीं था। हम लोग काफ़ी मेहनत करके काफ़ी संख्या में 6,000-7,000 से ऊपर की संख्या में आवास पास कराए। और आपको मैं याद भी दिलाना चाहता हूँ, आप लोग उस समय मेरे साथ थे भी। हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना लाए। उस समय हम लोग का काम इतना बढ़िया था कि पूरे भारत में 5वां स्थान और पूरे बिहार में पहला स्थान शिवहर नगर परिषद कार्यालय को मिला, जो कि मुझे डीएम साहब के कार्यालय में, क्योंकि वह कोरोना काल चल रहा था, तो डीएम साहब के कार्यालय में आप कुछ मीडिया कर्मी उस समय उपस्थित भी थे। वर्चुअली हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमको और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बैठाकर डीएम साहब के समक्ष हम लोग को सम्मानित किया गया और डाक के थ्रू बाई पोस्ट हम लोग को मेरा सर्टिफिकेट हम लोग का और जो हम लोग का जो मेडल होता है वो नगर परिषद कार्यालय को मुझे दिया गया, जिसको कि मैंने नगर परिषद कार्यालय को समर्पित किया। तो आप यह बताइए, ये घटना मैं बता रहा हूँ 2017 से 19 के बीच की है और उस समय हम लोगों ने भारत में अपना परचम लहराया। और आप देख सकते हैं जाके दलित महादलित टोला, गरीबों का टोला, सबको हम लोगों ने आवास मुहैया कराया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस बार नगर परिषद कार्यालय में 7 और नए गाँव जुटे। और आपको मैं बता दूँ कि मैं तो इस नगर पंचायत पहले था, नगर परिषद कराने के चक्कर में ही मेरा पद 1 साल पहले चला गया, नहीं तो अभी तक आवास किसी का बाकी भी नहीं रहता। जो भी कुछ लोगों का रह गया वो टोटल में पूरा कर लिया होता। क्योंकि देखिए, जज्बा होना चाहिए। हम लोग जब राजनीति में उतरे थे, एक जज्बे के साथ उतरे थे। जब उस समय हम लोग हजारों की संख्या में पास करा सकते थे, तो अभी अगर हम लोग को मौका मिलता, जो अभी वर्तमान में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जो आवास पास कराया गया है, जो मुझे जानकारी है, प्रथम फेज में इन्होंने मात्र 241 आवास ही पास किया लगभग। द्वितीय फेज में इन्होंने मात्र 2900 के आसपास आवास पास किया और तीसरे फेज में लगभग 1600 के आसपास आवास पास किया। आप लोग मुझे बताइए, जिस समय नगर परिषद बहुत छोटा था, 15 वार्ड था, उस समय हम लोगों ने 7 से 8 हज़ार आवास पास कराया। तो क्या आपकी मंशा सही थी? अगर आपकी मंशा सही थी तो आपने प्रथम फेज में 241 लोग का ही आवास क्यों पास कराया? आपको जितने भी गरीब थे, जितने भी लाभुक थे, सबसे आप जुड़े हुए थे, हजारों की संख्या में पास कराते और बिल्कुल सही आवास पास कराते तो हमारा पास भी होता और आज किराना नहीं शुरू हो गया रहता। 3 साल 2 महीना बीत गए, किसी भी पुराने लोग को, सभी लोग को पैसा नहीं दिया गया। सुनने में आ रहा है कि जो अपने थे, जो लोग वोट दिए, जो नहीं दिए, इसकी राजनीति के तहत कुछ लोगों को पैसा भेजा गया, लेकिन सभी लोग को पैसा नहीं दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? आज के डेट में देख लीजिए, बहुतों का छत टूटा हुआ है। किसी को प्रथम किस्त चला गया है तो द्वितीय किस्त नहीं मिला, द्वितीय किस्त चला गया तो तृतीय नहीं मिला। सभी लोग परेशान हैं। बड़ी बड़ी वादा करके, बड़े बड़े आप कसम खाकर कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, सभी लाभों को आवास दूंगा, बैतरनी पार कराऊंगा। और मुझे याद है उस चुनाव का जो सबसे मुख्य नारा था, अब की बार बैतरनी पार। उसके बाद यह भी नारा था, इवन आप लोग सुने होंगे, आप लोग भी चलाए, मैंने देखा था कि 2 साल में बैतरनी पार नहीं होगा, 2 साल में सभी को आवास नहीं मिल जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं तो यहाँ के सभापति राजा नंदन सिंह जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कर देने का गुजारिश करूंगा कि अगर वो अपने बात पे, अपने वादा पे अगर सही हैं तो निश्चित ही वो इस्तीफा दे दें, ताकि जो सही लोग हों इस नगर परिषद को चलावे। और नहीं तो अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता से आकर माफ़ी मांगे कि हमने गलत वादा करके प्रोपेगेंडा चलाकर जनता को ठगने का काम किया और जनता से ठग के मैंडेट प्राप्त किया। मुझे देखिए, इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैं चुनाव हारा। देखिए, हार जीत चुनाव में राजनीति में लगा रहता है। निश्चित ही मेरे में कुछ कमी रही होगी, तभी मुझे जनता ने उस तरह का मैंडेट नहीं दिया जिससे मैं चुनाव नहीं जीत पाया। तो मैं वैसे सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग मुझे वोट दिए, और जो लोग मुझे वोट नहीं किए उन सब का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे चुनाव हराकर यह सिखाया कि मेरे अंदर कुछ कमी रही होगी। बल्कि उन लोग के कारण ही आज मैं उन सभी कमी का समीक्षा किया। मैंने कुछ अपनी कमी देखी। मेरा कमी क्या था कि मैं जनता से बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाया था, क्योंकि उस समय पार्षद का सिस्टम था। मुझे लगा वहाँ कुछ ना कुछ मुझसे मिस हुआ है। खैर चलिए, वो तो सुधार की बात है। कभी अगर जनता के द्वारा फिर मौका मिले